नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11 के भाग नंबर 2 में हम मात्रक के टॉपिक को आगे से पढ़ेंगे। मात्रक हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। यानी हमने भौतिक राशि भी दो प्रकार की पढ़ी थी, एक तो मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि के मात्रक को हमने क्या बोला था? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को हमने क्या बोला था? व्युत्पन्न मात्रक। आज हम इन दोनों से अलग एक मात्रक और है, उसका नाम है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या है? ये भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करता है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं है, ये अलग से है। यानी उसका नाम क्या है? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? मूल मात्रक के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है। ये मूल मात्रक के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है। यानी मैं एक उदाहरण लेता हूं, कोण। कोण को हम डिग्री में मापते हैं, और यदि इस कोण का फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। इस सूत्र से ये मात्रक ही निकलेगा। क्या निकलेगा? मात्रक ही निकलेगा। कैसे कि चाप का मात्रक क्या है? मीटर, और त्रिज्या का मात्रक भी क्या है? मीटर है। मीटर से मीटर कट जाता है तो क्या हो गया? मात्रकहीन हो गया। लेकिन फिर भी हम कोण को किस में मापते हैं? कोण को हम रेडियन डिग्री में मापते हैं। यानी इसका मात्रक क्या है? रेडियन होता है। एक तो रेडियन, एक होता है घन कोण। घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। घन कोण को किस में मापते हैं? घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। इसके बारे में हम आगे व्युत्पन्न मात्रक है ना, वो विमा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यह है पूरक मात्रक। यानी कहने का मतलब यह है कि यह मूल भौतिक राशि है, उस पर उनके पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है, उनसे अलग है ये पूरक मात्रक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मात्रक पद्धति। नया टॉपिक है मात्रक पद्धति क्या होती है। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा था कि MKS, CGS, FS यानी अलग अलग लंबाई को अलग अलग कैटेगरी में मापते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेमी में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। यानी इनकी पद्धति है, इनकी पद्धति अलग अलग, यानी किसी दूरी को एक कैटेगरी में दिया जाता है। जैसा कि हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। मात्रक पद्धति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। चलो स्टार्ट करते हैं। मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति 3 प्रकार की। एक नंबर लिख रहा हूं मैं MKS, ठीक है। 2 नंबर है CGS, 3 नंबर है FPS। ये MKS, CGS और FPS लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी जो मूल भौतिक राशि है उनको हम इस सिंबलों में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। यानी लंबाई को मीटर, यहां पर सेमी में, यहां पर फुट में। द्रव्यमान को अठे किलोग्राम में, अठे ग्राम में, अठे पाउंड में। यानी इसको एक सिंबल के रूप में व्यक्त किया जाता है। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लंबाई को मीटर में मापते हैं। और CGS पद्धति में लंबाई को सेमी में मापते हैं। किस में? सेमी में, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, और FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान को MKS पद्धति में किलोग्राम में मापते हैं, केजी, और CGS पद्धति में हम ग्राम में मापते हैं। FPS पद्धति में द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। किस में? पाउंड में। अब बात करते हैं
समय, समय को तीनों पद्धतियों में सेकंड से मापेंगे, यानी सेकंड। सीजीएस में भी सेकंड तीनों में सेम रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है कि इसको एमकेएस नाम क्यों दिया है, इसको सीजीएस नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसके लंबाई जो मूल भौतिक राशि हैं इनको दर्शाने के लिए हमने क्या किया है, अलग अलग रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति का एक आधुनिक रूप है। एमकेएस पद्धति का क्या है, एक आधुनिक रूप है। आधुनिक रूप क्या है, एसआई मात्रक। क्या है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक है वो एमकेएस का आधुनिक रूप है। एसआई मात्रक कैसे, यानी बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी एमकेएस इसका एक, जैसे बल को हम लिखेंगे ए बराबर एम ए, यानी एम द्रव्यमान केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मात्रक तो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ए त्वरण है। अब इसका सम्मिलित रूप है, इसके नाम से देंगे न्यूटन के नाम से। ये नियम किसने दिया, न्यूटन। तो बल का ऐसे मात्रक क्या है, न्यूटन है किसका, एमकेएस पद्धति का आधुनिक रूप क्या है, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, अब पढ़ते हैं विमा के बारे में। विमा क्या होती है। अब जो किसी मात्रक के अंदर कोई मात्रक है, उस मात्रक में मूल भौतिक राशि हैं, उनका कितनी बार प्रयोग किया गया है, कौन सी मूल भौतिक राशि का उपयोग किया गया है किसी मात्रक में, इस चीज को व्यक्त करने के लिए हम विमा द्वारा उसको दर्शाया जाएगा। जैसे विमा को हम एक घातांक के रूप में लिखेंगे। अभी उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं। पहले में मूल भौतिक राशि उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मूल भौतिक राशि को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हमने मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की पढ़ी थी। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। एक नंबर में पहले लंबाई को लेता हूं। ये क्या है, लंबाई है। अब लंबाई को व्यक्त करेंगे किसी मात्रक के अंदर, तो किस सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, इसको इस कोष्टक, बड़ा कोष्टक और एल के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। यानी किसी भी मात्रक के अंदर हमें विमा दर्शानी होगी, तो उस मात्रक में जो मूल भौतिक राशि काम में ली जा रही है, उसको हम कैपिटल अक्षर में लिखकर उसको एक कोष्टक में बंद करेंगे। ठीक है, अब देखो लंबाई। 2 नंबर द्रव्यमान को बात करते हैं। द्रव्यमान को हम एम के द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, समय को हम टी के द्वारा व्यक्त करेंगे इस प्रकार से। नंबर 4 है विद्युत धारा को हम ए के द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, नंबर 5 है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम सीडी, कैंडेला सीडी के द्वारा व्यक्त करेंगे। नंबर 6 तापमान को हम केल्विन के द्वारा व्यक्त करेंगे। और नंबर 7 है पदार्थ की
मात्रा, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करेंगे मोल से। इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे कैपिटल अक्षरों में लिखकर। ये सिंबल है, लंबाई का L है, द्रव्यमान का M है, समय का T है, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक उदाहरण लेता हूं व्युत्पन्न भौतिक राशि का। व्युत्पन्न भौतिक राशि में सबसे पहले मैं त्वरण का उदाहरण लेता हूं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर A बराबर V बटा T। V का मात्रक यानी वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और ये समय है, इसका भी मात्रक क्या है? सेकंड है। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसकी विमा निकालते हैं। इस विमा में मूल भौतिक राशि है, एक तो लंबाई है, एक समय है। दोनों क्या है? मूल भौतिक राशि हैं। इसको व्यक्त करेंगे कि इस मात्रक के अंदर कौन सी मूल भौतिक राशि कितने बार उपयोग में ली गई है। अब ये क्या है? लंबाई है। मीटर क्या है? लंबाई। लंबाई को किसके सिंबल द्वारा? L। तो ये है L एक बार है, एक घात लगाओ या ना लो, एक के बराबर है। अब समय को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? T के द्वारा। तो T के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये इसको थोड़ा आगे सरल करके लिखते हैं तो -2, यानी ये घात बट्टा में ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगी। तो ये T-2, ये इसकी क्या होगी? विमा हो गई। और लंबाई और समय आ गया, इनमें दो ही भौतिक राशि है। और द्रव्यमान इसमें है नहीं, तो द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की घात क्या होगी? 0 होगी। ये इसकी विमा होगी। इस प्रकार से विमा को व्यक्त किया जाता है। आगे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं बल का। यदि हमें किसी भौतिक राशि है, यानी कोई भी भौतिक राशि है, उनका यदि हमें फॉर्मूला ध्यान में है तो हम उसकी विमा निकाल सकते हैं। बल क्या होता है? F बराबर ma। M क्या है? द्रव्यमान। A क्या है? त्वरण। ठीक है, अब देखो M को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान। इसकी विमा 1 हो गई। अब देखो इसकी विमा कैसे निकालेंगे, हमें ध्यान में होना चाहिए। यदि इसको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं तो इसको क्या करना है कि kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखो। इसका मात्रक लिख लो कि kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का m और सेकंड T-2 और लंबाई क्या है इसकी? लंबाई इसमें 0 है, यानी लंबाई है इसमें यूज नहीं ली गई है, लेकिन द्रव्यमान उस समय दो भौतिक राशियों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से हम इसको विमा निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का। विमा का मतलब यही है कि किसी भी भौतिक राशि के अंदर कौन सी मूल भौतिक राशि उपयोग में ली गई है और कितने बार उपयोग में ली गई है, यानी कितने बार उपयोग में ली गई हो, जो घातांक हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो दोस्तों आगे का टॉपिक है हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।